नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जुड़वा आत्माओं के जन्म। हाल ही में मैंने कुछ ऐसे केसेस पढ़े, एकदम ज़्यादा नहीं, लेकिन उस केस में जो मैंने सीखा है वो केस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। एक केस ऐसी थी जहाँ पर उसका जो पति था उस लड़की का, वही उसका जुड़वा आत्मा था। तो वो केस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की थी। उसके मैंने 2 भाग बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। तो इन सारी चीज़ों में हाल ही में मैंने जो केस पढ़े या फिर हाल ही में मैंने किताब पढ़ी बॉर्न अगेन, तो उसमें जो चीज़ मुझे पता चली उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा, जुड़वा आत्माओं के बारे में। जुड़वा आत्माओं को कभी कभी दोस्तों विभाजित आत्मा ऐसे भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा अलग शब्द है, क्योंकि जुड़वा आत्मा हमें रेगुलर पता होता है, लेकिन इसको विभाजित आत्मा भी बहुत बार कहा जाता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जी ने कभी कभी इसको विभाजित आत्मा कहा है। तो आखिर ऐसे जन्म आत्मा के क्यों होते हैं, या फिर आत्मा एक ही वक्त में ऐसे 2 जन्म का चयन क्यों करती है? देखिए दोस्तों कि जब से इसका थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, जितनी जानकारी मुझे मिली, तब मुझे ये लगा कि जुड़वा आत्माएँ जो होती है वो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखती। मतलब 2-3 केस में तो मैंने ये देखा था कि जुड़वा आत्मा किसी एक देश में है और दूसरा जो दूसरी आत्मा है वो किसी और देश में है। मतलब क्या कि उनका अपने हिसाब से अब एक दूसरे से कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी रिश्ता नहीं होता, ऐसा मैंने देखा गया है। और मैं तभी वही कहता था कि इस तरह से हो सकता है। लेकिन हाल ही में मैंने जो अभी केस पढ़ी जिसमें उसका जो पति था वही उसकी जुड़वा आत्मा था, और उस पति ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जैसे इस औरत ने, इस लड़की ने एक जन्म में किसी पर अन्याय किया था, वैसे ही उसके पति ने उस पर अन्याय किया। तो ये जो केस है थोड़ी सी अजीब है। मतलब क्या कि आत्मा लोक में जो भी हम कभी कभी चीज़ें देखते हैं या फिर किस चीज़ों के बारे में जैसे सोचते हैं, उसके बारे में कैसे पल हमारे सामने आ जाए हमें नहीं पता होता। तो आज हम जो देखने वाले हैं कि जितना मैंने इसके बारे में डॉक्टर इवान स्टीवेंसन या फिर जो बॉर्न अगेन इसके जो लेखक है वॉल्टर जी, तो उन्होंने जो जुड़वा आत्माओं के बारे में जो कहा है या फिर मैंने अब तक जो रिसर्च में देखा है उसको देखकर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जुड़वा आत्माएँ जो होती है दोस्तों, उनके साथ ये होता है कि उस आत्मा ने, जैसे हमारी भी आत्मा बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पर आती है, या फिर वो सीखने के लिए यहाँ पर जन्म लेगी ऐसे, तो ऐसे जीवन में हो सकता है कि उसकी जुड़वा आत्मा वही चीज़ों के मतलब उसको मदद करने के लिए वैसे जन्म का चयन करे। मतलब थोड़ा सा खुलकर मैं बताने की कोशिश करता हूँ ईजी करके। सतीश नाम की एक कोई आत्मा है, सतीश नाम का एक इंसान है। उसकी जो आत्मा है उसको बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है। समझो उसको दया भाव सीखना है, क्योंकि उसने अपने जीवन में दया कभी किसी पर नहीं की, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में मज़े में जीता रहा, लेकिन दया उसने कभी भी किसी पर नहीं की, या फिर उसके मन में ही दया भाव नहीं आता था। तो ऐसे वक्त में उसको दया भाव सिखाने के लिए, जैसे हमारे सोलमेट या फिर हमारा जीवन हमें सिखाता है, वैसे हो भी सकता है कि सतीश के अगले जन्म में सतीश की ही एक आत्मा का हिस्सा, मतलब उसकी जो जुड़वा आत्मा है वो हो सकती है कि ऐसा जन्म ले जहाँ पर सतीश को दया भाव सीखना ही पड़े। हो सकता है उसके सामने ऐसे कुछ हालात आए कि दूसरे लोगों पर उसको दया दिखानी ही पड़े। हो सकता है कि सतीश का ही जन्म ऐसा आए उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा, और उस पर कोई मतलब ऐन मौके पर कोई दया दिखाएगा और उसको समझ आएगा कि दया भाव का महत्व कितना ज़्यादा है। तो इस तरह से जो दया भाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा सतीश के लिए। वैसे ही हम ये नहीं कह सकते कि उसके सामने सोलमेट्स या फिर कोई ऐसी आत्माएँ आएंगी जो उसको सिखाएंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी है कि हमारी जुड़वा आत्मा भी खुद वहाँ पर आकर जन्म लेकर हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करे। मतलब क्या कि उस आत्मा के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगी, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, वो उस तरह से मतलब जन्म ले सकती है। जुड़वा आत्माएं यही देखा गया है कि एक दूसरे को मतलब हाथ देने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे को सुधारने के लिए, एक दूसरे को आत्मिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से उनके जन्म होते हैं। जो जुड़वा आत्माओं के जन्म है दोस्तों, वो इस तरह से होते हैं कि वो लोग इसलिए ऐसा जन्म चयन करते हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ना होता है, या फिर बहुत सारी कमियां शायद उस आत्माओं में हो सकती है। उनको ये महत्वपूर्ण उस वक्त होता है कि वो जो भी चयन किया है उसका बहुत ही सफलतापूर्वक वो सामना करे और कहीं ना कहीं उसमें वो सक्सेसफुल हो। तो इस तरह से हमारे सामने जो जीवन है वो इसलिए हमारे सामने ऐसा है क्योंकि हमारे आत्मा ने कहीं ना कहीं इसका चयन किया है। हो सकता है कि उसके लिए जो ज़्यादा सबसे मदद करता है वो हमारी ही कहीं आत्मा हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारे सोलमेट हो, जो अभी हमारे करीबी आत्माएँ हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम बार होता है कि वो हमारी जुड़वा आत्मा हो। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ बस, कि
पहले तो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं कभी कभी कि उनके जाने से या फिर हमारे जीवन में और भी दुखों की तो कोई कमी नहीं है, तो लोग यही कहते हैं मुझसे बहुत बार कि इससे अच्छा है कि मर जाना। मैं आपको सच कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का चयन करके या फिर बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर किसी बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए ये जीवन हमारे सामने आया है। जितना हो सके उस उद्देश्य के बारे में हमें नहीं पता, हमें ईश्वर के बारे में नहीं पता, हमारी आत्मा के बारे में नहीं पता, हमारे सोलमेट जो है उनके भी बारे में समझो नहीं पता, लेकिन ये हमें कम से कम पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ उद्देश्य है इस जीवन के पीछे और उस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आते हैं उसका बहुत ही अच्छे से सामना कर सके तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा बहुत ही ऊंचे लेवल पर जा सकती है, या फिर उसका जो उद्देश्य है इस जन्म को लेना, उसका उद्देश्य वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है। ये पहली बात। और दूसरी बात देखिए कि हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े फ़ैसले आते हैं, जो भी बड़ा फ़ैसला है, तो ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर उसको लेना चाहिए। कभी कभी हम थोड़े से परेशानी में हो, दुख में हो, या फिर जल्दबाजी में हम बड़े बड़े फ़ैसलों को बहुत ही लाइट में लेते हैं और कभी कभी बहुत बड़ा पश्चाताप ऐसे लोगों के सामने आता है। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर मुझे जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो बात, उसका ही डिसीजन उस तरह से आगे लेने की हमें कोशिश करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा सचेत मैं आपको करने के लिए बातें कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आत्माओं के भी जीवन में आप जो मैं भी अगर किसी जन्म में आया हूँ तो मैं जिस तरह से मेरा मानवीय मन या फिर भौतिक जो मन होता है वो कौन से डिसीजन किस वक्त में लेता है, ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा उस वक्त महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीवन में ऐसे डिसीजन महत्वपूर्ण होता है लेना। और जीवन में अगर हम दुखी है तो किसी न किसी कारण के वश हमारे सामने ऐसा जीवन आया है। बहुत सारे रास्ते हमारे साथ कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन फिर भी हमें रास्ते खोजने की कोशिश करनी होगी जो फिलहाल हम जिस दुख में है उससे मैं उस रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं उससे उबर सकूं। तो इस तरह से अगर हम जीवन में आगे चलने की कोशिश करेंगे तो 100% सब कुछ अच्छा होगा ऐसा मैं नहीं कहता। एक संभावना है या फिर एक आज जो बुरी परिस्थिति है हम खुद के हाथों से उसको बदल कर एक अच्छी परिस्थिति हमारे सामने ला सकते हैं। ये उद्देश्य है मेरा दोस्तों कि जो परिस्थितियाँ है हमारे सामने वो भी बहुत ही अच्छे से बदल सकती है। आज हम दुखी है तो कल हम बहुत ही अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। तो इस आशा के साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी हार मत मानो। जो दुख है बहुत ही बड़ा है मुझे पता है, लेकिन आप उससे भी बड़े हैं उस दुख से भी, और उस दुख को आप कम कर सकते हैं और उसके आगे आप बढ़ के एक अच्छी ज़िंदगी आप जो आपको ही नहीं बल्कि आपके अपनों को भी बहुत ज़्यादा खुशी दे, ऐसी ज़िंदगी आप ज़रूर जी सकते हैं। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।